अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान की पूरी दुनिया में चर्चा है। Look at Bobo, look at the sky. Look at it. Wow, look at that. Look at it. Oh my God, that is awesome. Wow. Wow, that's crazy looking. Dude, that is like a UFO, right? Wow. USA. मगर इस चर्चा के पीछे अमेरिका का जो खर्चा हुआ है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस बला को बनाने में अमेरिका ने क्या कीमत चुकाई। आप आसान भाषा में सब समझ जाएंगे, बस ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं लकी टॉक्स। 1 मई 1960 ये वो तारीख थी जब अमेरिका दुनिया के सामने नंगा हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? ये साल कोल्ड वॉर वाला साल था, जब अमेरिका अपने विरोधियों की जासूसी करने के लिए एक U-2 नाम का स्पाईप्लेन भेजता है। दोस्तों, अमेरिका को ये यकीन था कि कोई माई का लाल इस प्लेन को पकड़ नहीं सकता, मगर सोवियत संघ द्वारा उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है। उसके पायलट को पकड़कर जैसे ही दुनिया के सामने पेश किया जाता है, अमेरिका एकदम नीतीश कुमार वाली पलटी मार देता है। और फिर जानते हैं अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि ये तो हमारा मौसम की जानकारी देने वाला प्लेन था और उसमें मौजूद पायलट एक साइंटिस्ट था। क्या बात है? मगर यूएसएसआर अमेरिका की पोल खोल देता है और उसे दुनिया के सामने नंगा करके छोड़ देता है। दोस्तों, जिस U-2 विमान के दम पर अमेरिका फूल रहा था, उस विमान ने ही दुनिया के सामने उसकी फजीहत करा दी थी। गजब बेइज्जती है। लेकिन अमेरिका ने हार नहीं मानी और ऐसा विमान बनाने में जुट गया जिसे दुनिया की कोई ताकत, कोई रडार पकड़ना तो दूर, उसकी एक झलक पाने के लिए भी कल्पना तक नहीं कर सकता था। दोस्तों, दशकों के लंबे इंतजार के बाद आज वो विमान जब सबके सामने आया तो भाई सब लोगों का रिएक्शन खुद देख लीजिए। Bobo, look at that airplane. Look at Bobo in the air. Look at the sky. Whoa. Look at Bobo. Look at the sky. Look at it. Wow, look at that. Look at it. Oh my God, that is awesome. Wow. Wow, that's crazy looking. Dude, that is like a UFO, right? Wow. USA. That is इस B-2 बॉम्बर की कीमत $2.1 बिलियन यानी कि एक बॉम्बर 17,000 करोड़ का है। और जिस तरह पूरी दुनिया में कोका कोला और मैकडोनल्ड अपनी रेसिपी को किसी के साथ शेयर नहीं करते, ठीक उसी तरह अमेरिका भी अपनी इस टेक्नोलॉजी को दुनिया में शेयर नहीं करता और ना ही किसी को बेचता है, फिर चाहे आप उसे दुनिया की कितनी भी कीमत क्यों ना दे दे। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के पास ऐसे 20 बॉम्बर हैं जिसकी खासियत यह है कि ये 50,000 फीट भी टारगेट को पिन पॉइंट अटैक कर सकता है और उसे जहन्नुम में तब्दील कर सकता है। साथ ही साथ ये अपने साथ 30,000 किलो तक का वजनी बम ले जाने का मादा रखता है, जो 200 फीट जमीन के नीचे तक टारगेट को हिट कर कर तहस नहस कर सकता है, जिसके चलते भारत में लोग इसे पाताल लोक का विमान भी कहने लगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और इसी दुनिया के सबसे ताकतवर विमान ने 22 जून को ईरान में कोहराम मचा दिया। अमेरिका ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर 30,000 किलो के क्लस्टर बम गिराकर जो मौत का नंगा नाच खेला है, उसने पूरी दुनिया को आज हक्का बक्का कर दिया है। इसलिए जब एक तरह से इजराइल ईरान के सामने मानो थक हार कर घुटने टेकने ही वाला था, तब ऐन वक्त पर एंट्री होती है अमेरिका के ब्रह्मास्त्र की, जिसने पूरा गेम को पलट कर रख दिया। और दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका का चकड़पन देखिए। पहले तो दुनिया से ये कहकर उसे उलझा रहा था कि हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, और फिर अचानक 22 जून को सीधा ब्रह्मास्त्र चला देता है। अमेरिका ने इसे बनाया ही इसी दिन के लिए था कि वो अपने दुश्मनों को परमाणु संपन्न बनने से पहले शमशान पहुंचा सके, और देखिए आज उसकी ताकत पूरी दुनिया देख रही। लेकिन दोस्तों, ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया है, रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। घायल शेर की तरह ईरान ने भी इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया है और अपनी सारी पावर को एक साथ खोल दिया है। जितनी क्षमता थी सब एक झटके में इजराइल पर बरसा दी है और ताजा स्थिति के अनुसार 14 अति महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह कर दिया है। और अमेरिका और इजराइल से बोल दिया है कि इस वॉर की शुरुआत तुम लोगों ने की है, लेकिन इसे खत्म ईरान करेगा। दोस्तों, ईरान ने ये करना भी शुरू कर दिया है। आज ईरान ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। शायद वो ये कहना चाह रहा है कि सनम हम तो डूबेंगे, लेकिन तुम लोगों को भी ले डूबेंगे। यानी ईरान ने वो सारे पैतरे फिट कर दिए हैं जिससे अगर ईरान मिटा तो दुनिया भी मिट जाएगी। दोस्तों, ईरान ने अपने उस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया है जिससे पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई होती है, और अब तेल को लेकर हाहाकार मचना लगभग निश्चित हो गया। जी हाँ दोस्तों, एक पुख्ता रिपोर्ट की माने तो भारत पर इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा सारा तेल इसी रूट से आता है। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर।
दोस्तों इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच में फूफा बने पाकिस्तान की भी इसमें जबरदस्त फजीहत हुई है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, मुस्लिम होने के नाते पाकिस्तान उसकी निंदा करने लगा, जिससे तिलमिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में पाकिस्तान गए आसिफ मुनीर की पोल खोल कर रख दी और यह कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कुछ डॉलर के लालच में अमेरिका में भीख मांगने के लिए पहुंचे। दोस्तों इससे साफ है कि पाकिस्तान कितना बेशर्म मुल्क है। ये वही पाकिस्तान है जो चंद दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप को शांति का मसीहा बता रहा था। आज वही पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को धर के गरिया रहा है। जानकारों की माने तो यहीं से पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है दोस्तों। राइट से भारत, साइड से अफगानिस्तान और लेफ्ट से अमेरिका भी जल्द पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। मगर चाइना के तलवे चाटता पाकिस्तान ये गेम समझ ही नहीं पा रहा है कि कैसे उसकी फील्डिंग लगाई जा चुकी है। दोस्तों जो भी हो, आज हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। ये दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर बैठी है। क्या लगता है आपको कि आपके हिसाब से इसका अंत क्या होगा, और क्या दुनिया भर के देशों को पाकिस्तान को पेल देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा बन गया है। जो भी हो, आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।